हे हाय हे हाय एज ऑफ रीजन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। ये मेरे शो जो मैंने बनाया है एज ऑफ रीजन, जिसमें अपन बेसिकली पैराडॉक्स को इंक्लाइन करते हैं या फिर ट्राई करते हैं कि पैराडॉक्स से कुछ रियल लाइफ डिसीजन के लिए आउटपुट निकल रहा है क्या। तो ये उत्पादन अपन शुरू करते हैं। आज का जो अपने पास जो है टॉपिक या फिर क्या बोलते हैं उसे हीप वाला एपिसोड ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम देखो बढ़िया से एक गोटी आई है, दूसरी गोटी आई है, तीसरी गोटी आई है, 5 गोटी आ गई है। मगर से पहले ही 3-4 बार रिवो किया है। तो देख रहे हो ऐसा कोई ना कोई तो भड़वा आ ही जाता है बीच में, उसका सोचना नहीं है। देखो जैसे कि एक गोटी आई है, 4 गोटी, 10 गोटी। तो देखो ये गोटी जो आ रही है ना, आ रही जा रही है, 1 गोटी, 4 गोटी, 2 गोटी। बट अपने को क्या फर्क पड़ता है, 4-5 गोटी आई तो है, 6 गोटी, 10 गोटी, अचानक से 1000 गोटी, अचानक से 10,000 गोटी। यहाँ पे तो मामला सीरियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे गोटियों का नंबर बढ़ गया। वैसे ही जैसे अपन वो रहता है, शक्कर के दाने होते हैं या फिर लाइक ग्रेन्स होते हैं, वो छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं। हम कभी वो छोटे छोटे यूनिट्स को यूनिट्स की तरह नहीं लेते, नज़रअंदाज कर देते। बट जैसे वो बहुत सारे यूनिट्स एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे ग्रेन्स एक साथ आ जाते हैं, तो उसे हम थोड़ा ये करते कि हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। वैसे लाइक क्या वो छोटे छोटे ग्रेड्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हीप वाला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया में वो कौन सा थ्रेशोल्ड है जो ये डिफाइन करता है कि हमें ये मूवमेंट के बाद इससे इम्पोर्टेंस देनी है। तुम कभी भी 10 ग्रेन के चावल या फिर मतलब 10 छोटे छोटे चावल या 12 छोटे छोटे या 100-150 छोटे छोटे चावल उसे कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस देने लायक नहीं है। बट अचानक से एक टाइम पे इतना मुठ भर के चावल आ जाता है, ऐसा गोनी भर के चावल आ जाता है, 1000-10,000 यूनिट्स के चावल आ जाते हैं, एंड यू आर लाइक कि हाँ अभी ये चावल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बिरयानी बनेगा। तो वो थ्रेशोल्ड कौन सा है कि वो किसने डिफाइन किया है कि ये थ्रेशोल्ड पे अपने को थोड़ा माइंडसेट चेंज करना है, ये थ्रेशोल्ड पे अपने को थिंकिंग चेंज करना है, वो कौन सा थ्रेशोल्ड आ जाता है, वो हमें फिगर आउट करने का ट्राई करते ये एपिसोड में पूरे के पूरे। ये फिगर आउट करने के लिए हमें थोड़े और एस्पेक्ट्स में घुसना पड़ेगा। ये ये जो साइकोलॉजी एंड ये जो हीप वाला पैराडॉक्स है ना, ये एवरी सिचुएशन में धीरे धीरे लगता है। जैसे कि वो लाइक ये लोग बोलते हैं कि भाई 18 साल का हो गया तो तू बड़ा हो गया। किसने क्या लाइक कौन सा वो थ्रेशोल्ड है, कौन सा पैरामीटर है कि जिस वजह से, क्योंकि लाइक तुम जानते हो कि भाई बहुत सारे लोग जब 18 साल के नहीं होते, कब किसी को 20 या 30 तक भी मैच्योरिटी नहीं आती, वो मैच्योरली बिहेव नहीं करते, वो स्टिल एक किड की तरह लाइक बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। उनका एक्ट करने का तरीका, बोलने का तरीका, लाइक दुनिया को देखने का नज़रिया, वो स्टिल किड का रहता है। बट उनकी एज 25 या प्लस रहती है। एंड वैसे ही कुछ सारे बच्चे रहते हैं जो 16, 17, 15 साल की उम्र में लाइक क्रेजी करते हैं एंड वो अलग लेवल पे सोचते। बट हमने स्टिल ये किया है कि भाई अगर तू 18 है, 18 के प्लस है तो तू मैच्योर हो चुका है। बट अपनी दुनिया वैसे बिहेव नहीं कर रही है। वैसे ही कि अगर भाई 1-2 बाल अपने लॉस हो रहे हैं, अगर नहाते नहाते 10-12 बाल गिर रहे हैं तो लाइक अपन उतना सीरियसली नहीं देते। बट अचानक से ऐसे ही हफ्ते भर में लाइक अपन फील करते कि भाई यहाँ से तो पूरा ही टकला हो गया है, व्हाट द फक। एवरी डे अपन ने वो नोटिस नहीं किया कि हाँ वो 10 बाल निकले, वो 12 बाल निकले, 2 हफ्ते 4 हफ्ते अपन ने वो नोटिस नहीं किया। बट सडनली वो एक ही मोमेंट, वो एक ही टाइम जब अपना फोकस उस पर शिफ्ट हुआ एंड अपन ने वो फिगर आउट कर लिया कि अभी तो क्या है, लोड़े ही लग गए हैं अपने बाल के। तो वो थ्रेशोल्ड फाइंड करना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सा थ्रेशोल्ड है कि जहाँ पे वो फिट होता है कि भाई तू एवरेज है, तू स्मार्ट है, तू रिच है, तू पुअर है। ये थ्रेशोल्ड किसने डिफाइन किया, ये थ्रेशोल्ड कौन से पॉइंट पे आता है एंड ये क्यों आता है, ये क्वेश्चन को प्रिसाइजली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट है कि अपना माइंड ऐसे क्यों बिहेव करता है। अपना माइंड कभी भी ये रिकॉग्नाइज क्यों कर देता है, अगर ये बंदे के पास बहुत सारा पैसा है इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा होशियार है, तुरंत अलाइन कर देते हैं। अगर ये बंदे के पास बहुत पुअर है तो इसका लाइफस्टाइल अलग है एंड इसके ये थोड़ा सा बैड है। एंड अगर ये बंदा लाइक हाइटेड है तो भाई इसके पास सब कुछ है एंड ये स्मार्ट भी होगा एंड ये बाकी सारी चीज़ में एथलीट भी होगा। एंड ऐसे ही लाइक एवरी एस्पेक्ट्स में लाइक थोड़े थोड़े हम तुरंत अलाइन कर देते हैं कि एवरी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ में कुछ अलग अलग पैटर्न्स को अलाइन कर देते हैं। हम क्या ट्राई करते हैं, लाइक
दुनिया को जो प्रिसाइज नहीं है वो दुनिया को प्रिसाइजली एनालिसिस करने का ट्राई कर देता है। जैसे लाइक तो ये दुनिया बहुत अलग वे में रिएक्ट करती है, दुनिया बहुत अलग वे में चलती है, क्योंकि एवरी पर्सन है, एवरी पर्सन की वजह से ये दुनिया चलती है एंड उसके बिहेव करने का तरीका अलग अलग है। बट वो हम जब अलाइन करते हैं, लाइक उसकी जो प्रॉपर्टीज हम अलाइन करते हैं, उसकी जो लाइक उसने जो किया है दुनिया में, उसका सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जब हम फील करते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें अलग वे में करने पड़ते हैं एंड वो बहुत जगह पे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कई जगह पे लाइक आई गेस ये थोड़ा सा मुझे एक पॉइंट कंक्लूड करने तो फिर अपन लाइक इसको हीप वाले डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। बट लाइक हम क्या करते हैं कि एवरी पर्सन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसे प्रिसाइजली अलाइन करने का ट्राई करते हैं कि जो अपनी सिचुएशन है, जो अपना ब्रेन है, जो अपना ब्रेन पैटर्न को एनालाइज कर सकता है, जिससे अपन थ्रूपुट दे पाए, वो बेटर वे में देने के लिए वो कॉम्प्लेक्सिटी को नील डाउन कर देता है, अलग अलग लोगों की कॉन्सिक्वेंसेस भी। इसीलिए वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो जो छोटे छोटे लाइक सिचुएशन है, लाइक आई नो कि ये हीप वाला एग्जाम्पल एवरी रियल एस्पेक्ट्स में अलग अलग वे में लगता है एंड आई वॉन्ट कि तुम वो एवरी एस्पेक्ट्स में सोचो एंड उससे कॉन्कर करने का ट्राई करो। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, पता है हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिटजिनी का। सो फिटजिनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है, पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है? एवरी टाइम पे, हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा महंगा नहीं भाई, 1000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। सी ये पैराडॉक्स को एलिमिनेट नहीं करना है, पता है? एलिमिनेशन अपना मेन मोटिव नहीं है। मोटिव क्या पता है क्या? ये जो पैराडॉक्स है उसे वेगली यूज करना है। अब बिना अपने डिसीजन को चेंज किए, बिना अपने थिंकिंग मॉडल को चेंज किए, परफेक्टली अलाइन करना है। क्योंकि सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम क्या फेस होता है कि हम सिचुएशंस में बहुत जगह पे एग्री किए जाते हैं। लाइक एक बार अपने मेमोरीज में जाओ, एक बार लाइक तुमने कभी ना कभी लाइक लाइफ में जब डाउन फील किया होगा ना, तो उसके पहले बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में तुमने बहुत सारी चीज़ को बिना कुछ सोचे, बिना कोई एक सेकेंड थॉट दिए एग्री किया है, बिना कोई लाइक एक बार अलग वे में सोच के उसे एग्री किया है। एंड ये होता है, ठीक है, नेचुरली भी। लाइक जब मैं लाइक जेई एंड नीट की जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो भाई मैंने भी बहुत सारे सिचुएशंस में लाइक बहुत सारा वेगली छोड़ दिया था। मैंने बहुत सारे सिचुएशंस में येस कर दिया था, जैसे कि लाइक भाई अभी 11th लाइक मेरी 11th चल रही थी एंड आई वाज लाइक कि भाई पहले मैं फटाफट पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा, मैं लाइक जो सीख रहा है उसे लाइक पहले फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ, पहले फटाफट लर्न कर लेता हूँ, पहले फटाफट कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेता हूँ एंड सॉल्व या प्रैक्टिस बाद में करता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ को ये थोड़ा सा पुश किया एंड जो आ रही थी, जो लेक्चर्स हो रहे थे, जो पढ़ रहे थे, उन्हें फटाफट उसे येस किया। मैंने उसे पॉज नहीं दिया कि भाई मैं 2 मिनट पॉज करके थोड़ा टाइम प्रैक्टिस कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद वापस कंटिन्यू कर लूँगा। तो ये प्रॉब्लम है कि लाइक हम, बट वो मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे फेस हुई, जब लाइक एग्ज़ाम वगैरह देने का मौका आया तो वो टाइम पे फक हो गया, क्योंकि मुझे मेरे हैंड को प्रैक्टिस करने का था नहीं। लाइक मुझे वो प्रैक्टिस की आदत नहीं थी कि लाइक मैं फटाफट टाइम के बाउंड में वो सॉल्व कर पाऊँ। इसलिए मुझे लाइक एंड में वो बहुत ज़्यादा लाइक जब लाइक 3-4 महीने का पीरियड था, उसमें बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े। वो अगर मैं नहीं करता तो मुझे वो टाइम पे स्ट्रेस नहीं आता। अगर मैं थोड़ा सा लेक्चर को पॉज करके भी कुछ टॉपिक्स छोड़ भी देता,
पर जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे लाइक प्रिसाइजली वेट करके लाइक एक एक स्टेप पे यस यस करके ना यस यस किए रुक के थोड़ा पेशेंस लेके सॉल्व करता, तो मुझे वो टाइम पे स्ट्रेस नहीं आता ना, आई गेस मैं और ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाता। वैसे ही तुम वो सोचते हो कि भाई ये अचानक से बंदा इतना अमीर कैसे बन गया, अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया, बट उसने वो टाइम पे एक एक रुपया सेव किया है, उसने वो टाइम पे फालतू के चीज़ें को सेव किया है, उसने हर चीज़ को यस नहीं बोला है। हाँ भाई पार्टी यस, हाँ भाई पीने ना यस, हाँ भाई घूमने हाँ यस, हाँ भाई कुछ यस। सो ये जब सिचुएशंस पे यस यस किए जा रहे हो, एवरी चीज़ में यस किए जा रहे हो एंड वेट नहीं कर रहे हो, एंड लाइक इसी वजह से लाइक इंस्टेंटली वो टाइम पे फील हुआ कि भाई अपन तो गरीब हो गए, अपन ने सेविंग ही नहीं की, क्योंकि तुमने बहुत सारे सिचुएशंस में यस कह दिया है बिना रुके या बिना सोचे। एक बार ये पैराडॉक्स को एब्जॉर्ब करके देखो कि छोटे छोटे जो एवरीडे के डिसीजंस है ना, वो तुम्हें बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम मेजरली ये प्रॉब्लम होती है कि वो डिसीजन को प्रेसिडेंट के हिसाब से देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर में नहीं सोचते हैं, एंड दुनिया थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर के हिसाब से चलती है कि तुम्हारे आज के एक्शंस फ्यूचर में क्या रेप्लिकेट करने वाले, तुम्हारे आज के एक्शंस तुम्हें आगे कितना अफेक्ट करने वाले। ये सारी चीज़ें, ये सारे मेंटल मॉडल्स यू नो लाइक अपन कौन सा एपिसोड में कवर करते हैं, रियलिटी ऑलवेज चेकआउट करके आओ। तो ये सिचुएशन में अगर फंसना नहीं है तो ये माइंड में एक सेकेंड थोड़ा गॉगल पहन लेता हूँ, ऑसम लग रहा था, तो ये माइंड में लगा देना है कि वो 1% भी, वो 1 रुपया भी, वो 1 दिन भी मैटर करता है। वो ये तो क्लियर कट कर लो कि अगर वो आ जाता है ना क्वेश्चन, भाई 1 दिन से क्या ही फ़र्क पड़ता है, नहीं वो मैटर करता है। एंड रियलिटी कभी बाउंड्रीज से अलाइन नहीं करती, रियलिटी में कभी बाउंड्रीज नहीं है, बट तुम बाउंड्रीज दे सकते हो। अगर तुम 2 दिन भी वर्कआउट मिस कर रहे हो तो रीशेड्यूल करना है, वापस एक बार रीथिंक करना है। अगर तुम एक एक्स अमाउंट तुमने पकड़ के रखा है कि भाई 500 या नहीं 5,000 रुपये, सॉरी 5,000 बहुत ही कम हो गया, 50,000 अपना थ्रेशोल्ड है, उसके आजू बाजू भी नंबर आ जाता है तो तुरंत रिएक्ट करना है। अगर थोड़ा सा भी हेजिटेशन वाला हो जाता है कि ये पॉइंट पे हेजिटेट कर रहा हूँ, ये जो बाउंड्री है लाइक अगर कोई जोक्स मार रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अपने इस पे हो गया, फेस पे हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे हो गया, ठीक है, अपने करियर पे हो गया, ठीक है, बट माँ बाप ये आने पे ये बाउंड्री हो गई, ये कभी क्रॉस नहीं करनी है लाइक जोक्स मारने में। तो रियलिटी कभी बाउंड्रीज नहीं देती, बट तुम खुद के लिए बाउंड्रीज तैयार कर सकते हो। इसीलिए ये पैराडॉक्स में कभी हमने ये बाउंड्रीज नहीं देखी कि हाँ ये बाउंड्रीज लाइक दिखती नहीं है, इनविजिबल है। एक छोटा बच्चा है एंड एक तुम हो जायंट्स है, तो वो छोटे बच्चे के लिए भाई 400-500 ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड वही एक जायंट है, तो भाई उसके लिए तो पूरा दुनिया के ग्रेन्स भी कम पड़ते हैं ना। तो हर किसी का पीओवी भी डिफरेंट है, हर किसी का ऑब्जेक्ट लाइक क्या बोलते हैं उसे देखने का एंड वो भी डिफरेंट है, ऑब्जेक्शंस भी डिफरेंट है। बट ये इम्पोर्टेंट है कि किस पर्सन ने किस वे में उसे बाउंड्रीज दी है, किस पर्सन ने किस वे में उसे यूज़ किया है, किस पर्सन ने लाइक जो हम बोलते हैं ना कि एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड ओन पीओवी, तो वो किसका कितना बेटर है। अभी लाइक मैंने बोलते बोलते थोड़े टाइम में ऐसा फील किया कि मैं मेरी ट्रैजेक्टरी डाइवर्ट कर रहा हूँ। लाइक जो मुझे मेन इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट कवर करने वाला था कि थ्रेशोल्ड को ना देखो, वो थ्रेशोल्ड को ना देखते हुए मैंने बहुत सारे 3-4 सेंटेंस ऐसे बोल दिए जो कि ट्रैजेक्टरी को अलाइन नहीं कर रहे थे, जो कि मेरा टाइम बढ़ा रहे थे ये वीडियो की, जो कि वो बढ़ना नहीं चाहिए। आई वांट कि मैं प्रिसाइजली बेटर इंफॉर्मेशन एंड ज़्यादा एग्जांपल के साथ, एनालॉजी के साथ एंड सिंपल वे में समझा सकूँ। बट मैंने कई जगह पे ये फील किया कि मेरी ट्रैजेक्टरी डिफरेंट जा रही थी। उसी जगह पे लाइक मैंने ये थ्रेशोल्ड बांध के रखा था कि इफ़ मैं 3 या 4 सेंटेंस भी दूर जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ से हॉप करके पॉज करके वापस जो पॉइंट है उसे कवर करना है। तो लाइक जो बिना थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट था कि तुम्हें लाइक मुझे भी कभी भी थ्रेशोल्ड नहीं पकड़ना है कि एक्स अमाउंट ये वाला एवरी सिचुएशन सी लाइक जो मनी वाला एंड जो मैंने पिछले इसमें लगाया था कि हाँ एक थ्रेशोल्ड पकड़ो, उसके आजू बाजू आए तो फिर रिएक्ट करो। बट यहाँ पे एक ये भी है कि वो अलग सिचुएशन में यूज़ होते हैं, बट किसी किसी जगह पे लाइक अपने जो डेली एक्शंस है उससे हम वो नहीं लगाते एवरी छोटे एक्शंस को लाइक एक थ्रेशोल्ड। बट हम उस सिचुएशन में बिना थ्रेशोल्ड के वर्क कर सकते हैं। कैसे कि क्या ये प्लस में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, क्या ये जो एक्शन है क्या ये मुझे लाइक
गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है या पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि कितना % पॉजिटिव जा रहा है, कितना क्या जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है कि लाइक क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि इफ़ लाइक 8-9 घंटे तुमने लाइक स्लीप कर लिया, ठीक है, सी कल तुमने 8-10 घंटे सो गए तुम, क्या वो तुम्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गया या नेगेटिव डायरेक्शन में। वो डे पे तुम्हें लाइक से कि तुमने पास्ट वीक में बहुत सारा वर्क किया रहेगा, तो 10 घंटे बहुत ज़्यादा नेसेसरी स्लीप थी। बट वही जगह पे लाइक तुमने एवरीडे लाइक वर्क नहीं किया एंड एवरीडे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्टिव नहीं रहे, बट तुमने फिर वो यूटिलाइज करके, या फिर लाइक तुम्हारी कल कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें कंप्लीट करनी है एंड स्टिल तुमने वहाँ पे 10 घंटे लाइक सो गए, तो वो टाइम पे क्या ये पॉजिटिव जा रहा है या क्या नेगेटिव जा रहा है। ये मैं एवरी सिचुएशन में फील करता हूँ कि लाइक क्या आज ब्रो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ बनाया, क्या आज लाइक स्किल डेवलप की, क्या कुछ किया। तो एवरी डे पे एवरी सिचुएशन में लाइक जितना भी सोचा, जितना भी पढ़ा, क्या ये पॉजिटिव जा रहा है, क्या ये नेगेटिव जा रहा है। एवरी छोटा छोटा लाइक कंटेंट पीस भी क्या कंज्यूम किया, क्या है पॉजिटिव जा रहा है, क्या है नेगेटिव जा रहा है, ये करना है, ठीक है। ये ठीक है, इट्स ओके कि हमने एवरी सिचुएशन में हम ये नहीं लगा सकते कि ये अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड है, ये पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड है, इसके आजू बाजू रहा तो ही रिएक्ट करना है। बट कोई सिचुएशन में बिना थ्रेशोल्ड के भी पॉजिटिव या नेगेटिव चेकआउट करना है। सो मिलते हैं ब्रो आगे की रियलिटी ओएस के एपिसोड में। एंड मुझे लाइक ऐसा आ रहा था कि जो मैंने प्रोडक्ट बिल्ड किया है या फिर जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, क्या मैं वो चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ। लाइक ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कि अपन मैं मेजरली बाकी लाइक बाद में बात करते हैं। तो मिलते हैं भाई रियलिटी ओएस के एपिसोड में। बाय बाय।